प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के प्रमुख दोहों को, मन के अंग को, जिसमें संकलित 5 दोहे हैं। जिसमें पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने सतगुरु को गुरु को अंग के 5 दोहों का अध्ययन किया और इस मन के अंग के आरंभिक 2 दोहों का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम तीसरे दोहे से इसका अध्ययन करेंगे। पिछली 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने कबीरदास जी के ऊपर विस्तार से चर्चाएं की हैं। उनके 10 पदों पर हमने विस्तार से उनकी व्याख्या, उनका भावार्थ समझते हुए हमने बातें की हैं और उनके इन 7 दोहों को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है। और आज हम आगे बढ़ते हैं तीसरे दोहे की और तीसरा दोहा आपके समक्ष है। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, गणी सहेगा सांसना जम की दरगे माही। यानी इस मन के अंग में कबीरदास जी मन की चंचलता के बारे में, मन की कार्य व्यापार के बारे में बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मन गाफिल भया, गाफिल यानी अचेत होना, पागल होना, सुमिरन लागे नाही यानी मनुष्य का मन इसलिए पागल कहा जा रहा है कि वो ईश्वर को याद नहीं करता, ईश्वर का वो स्मरण नहीं करता है। यानी जिस तरह से मनुष्य शराब के नशे में मग्न होकर के वो सब कुछ भूल जाता है, वो शराब में ही लीन हो जाता है, उसी तरह से ये जो मनुष्य का मन है सांसारिक विषय वासनाओं, आसक्तियों, विकारों, लोभ, तृष्णा, लालच आदि में मन इतना लीन हो गया है कि वो ईश्वर के प्रति अचेत हो गया है, ईश्वर के प्रति असावधान हो गया है। यानी अज्ञानवश वो इस माया में उलझा रहता है, इसलिए वो ईश्वर के नाम स्मरण को भूल जाता है। जिस विधाता ने उसको इस संसार में जन्म दिया और नियत कर्म करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उस कर्मों को छोड़ करके वो सांसारिक माया मोह और संसार के इस आकर्षण के केंद्र में उलझ करके ईश्वर को भूल गया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि जो इस संसार में आकर के ईश्वर को भूल करके जो त्याज्य कर्म है, यदि उन कुकर्मों को दूसरे कर्मों में उलझ जाएगा, पागलपन में आकर के वो ईश्वर को भूल जाएगा, तो उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो देखिए कबीरदास जी इस तीसरे दोहे की अंतिम लाइन में कहते हैं, गणी सहेगा सांसना, गणी यानी खूब, सहेगा यानी सहन करेगा, सांसना यानी यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं, जम की दरगे माही, जम यानी यमराज की दरगे यानी दरबार में। यानी कहने का तात्पर्य मन बड़ा चंचल है और चंचल मन के वशीभूत होकर के इस चंचल मन का मनुष्य दास बन के सांसारिक विषय वासनाओं में उलझ करके ईश्वर को याद करना भूल गया। और यदि वो भूल गया है तो अपने किए का पश्चाताप उसको करना पड़ेगा और वो यमराज के दरबार में करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए, ईश्वर को याद तक नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के स्मरण से ही मनुष्य का उद्धार होना संभव है, और यदि वो मन को वश में नहीं करके ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा तो उसका उद्धार असंभव है। चौथे दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा दोहा देखिए आपके सामने है, कबीर मन पंछी भया बहुतक चढ़िया आकाश, उहाँ ही ते गिरी पड़िया मन माया के पास। यानी यहाँ पर प्रेम भक्ति और काया भक्ति, काया से प्रेम, शरीर से प्रेम और ईश प्रेम, दोनों में अंतर बताते हुए ईश प्रेम की यहाँ पर जीत बताई गई है। क्योंकि मनुष्य भक्ति के मार्ग में तो संसार के बहुत सारे प्राणी आगे बढ़ते हैं, सब सज्जन साधु संतन भगवा वेश धारण करके, तिलक छापा कुंडल धारण करके सब कुछ इसी मार्ग पे वो दिखावा करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका मन तो माया में उलझा हुआ है। पवित्र मन पर उनका नियंत्रण नहीं है, भले ही बाहरी दिखावे से ईश्वर की भक्ति कर लें। तो देखिए कबीर मन पंछी भया, तो ईश्वर की भक्ति साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वो एक पक्षी की भांति है, पक्षी हो गया है, बहुतक चढ़िया आकाश, और उसी अहंकारवश भक्ति के मार्ग पर, साधना प्राप्ति के मार्ग पर वो अहंकारवश वो साधना के मार्ग पर बहुत ऊंचाई पर आकाश में वो चढ़ गया। यानी उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, ईश्वर के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ है। तो देखिए उस अहंकार वश क्या होता है, वहाँ ही ते गिरी पड़िया मन माया के पास,
जब उसका आधा मन भक्ति में है और आधा मन सांसारिक विषय वासनाओं में है, तो मनुष्य भले ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता हो, लेकिन उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार तब आता है जब मन पे नियंत्रण नहीं हो। तो इसलिए मनुष्य को मन पे नियंत्रण करना चाहिए, तभी वो साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए ईश्वरीय साक्षात्कार करने में सफल हो सकेगा। तो और यदि साधना के मार्ग में बढ़ते हुए अहंकार आ गया, तो उसी ऊंचाई से वो गिर करके पुनः माया के पास पहुंच जाएगा और ईश्वर के मार्ग को वो भूल जाएगा। अगले 5वें पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बम्बूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। कबीरदास जी यहाँ एक सामान्य बात कहते हैं कि ये मनुष्य, इस संसार में तू आया है तो तू जैसे कर्म करेगा उन कर्मों का फल तुझे मिलेगा। यानी कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को भुगतना पड़ता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है इस संसार में ही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं करता था तो क्यों रहा, जब तू इस संसार में आकर के ईश्वर को भूल के माया मोह में उलझ करके जब तू कुकर्म करता रहा, विकारों में उलझता रहा, कर्म कांडों में उलझता रहा या विषय वासनाओं में तू आसक्त रहा, तो उन कर्मों को करते करते तू अब क्यों रुका और कर। उस समय तुझे ईश्वर की भक्ति याद नहीं आई, अब करी क्यों पछताई। अब उन बुरे कर्मों को तूने संसार में आकर के किया है, तो अब पश्चाताप करने से क्या होगा, समय निकल गया। तो कर्म फल जो है वो मिलेंगे, मनुष्य को कष्टदायी होंगे, मनुष्य को उन कर्मों का पश्चाताप भोगना पड़ेगा। तो कबीरदास जी यहाँ पर दृष्टांत रूप में कहते हैं, बोवे पेड़ बम्बूल का, और तूने पेड़ बम्बूल का बोया है, अम्ब कहाँ ते खाई, अम्ब यानी आम के फल, रसीले मीठे मधुर फल तुझे कहाँ से प्राप्त होंगे। बम्बूल का पेड़ बोया है तो उसमें कांटे ही पैदा होंगे। यानी बम्बूल यहाँ कहा गया है कुकर्मों को, जो त्याज्य कर्म है, जिन कर्मों को माया मोह से वशीभूत होकर के सांसारिक इस आसक्ति आकर्षण के प्रति केंद्रित होकर के मनुष्य का मन चंचल रह करके मनुष्य जो है मन का दास बन करके जो बुरे कर्म संसार में करता है, जो ईश्वरीय भक्ति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे कर्म बुरे कर्मों को यहाँ पर बम्बूल का पेड़ कहा गया है। और अच्छे कर्म ईश्वरीय भक्ति के कर्म, ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले भक्ति प्रेम के इस मार्ग को आम कहा गया है, रसीला कहा गया है। तो बम्बूल का पेड़ बोने से कांटे प्राप्त होंगे, कष्ट मिलेंगे, और आम का पेड़ बोने से ईश्वरीय भक्ति रूपी मधुर फल प्राप्त होगा, ईश्वरीय दर्शन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 अंगों को पढ़ लिया है, 10 दोहे। अब तक आप इस कबीरदास जी के 10 बड़े बड़े पद और इन 10 दोहों तक का हमने अध्ययन कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं वीरे के अंग, तीसरा जो प्रमुख अंग है आपके समक्ष हैं, इसमें भी 5 दोहे संकलित हैं। अब कुल 15 दोहे आपके शेष बचे हैं, 3 अंग शेष हैं, जिसमें तीसरा वीरे का अंग है, फिर माया का अंग है, और इसी तरह से एक अंग और हैं आपके। तो देखिए, इस वीरे के अंग के 5 दोहे हम पढ़ लेते हैं, और शेष जो 10 दोहे हैं हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं वीरे को अंग। विरनी उबी पंत सिरी, पंथी बुझे धाई, एक शब्द कई पीयू का, कब्रे मिलेंगे आई। यानी विरहनी का यहाँ पर तात्पर्य, कबीरदास जी वैसे श्रृंगार के विरोधी रहे हैं, नारी के विरोधी रहे हैं, और यहाँ जो श्रृंगारिक चित्रण हुआ है वो प्रतीकात्मक रूप में हुआ है, और वो एक तरह से कबीरदास जी की जो आत्मा है उन्होंने परमात्मा की पत्नी के रूप में चित्रण किया है, और परमात्मा को पति रूप में भी कई पदों में हम पिछले में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर विरहनी आत्मा और विरहणी वियोगिनी आत्मा, जब पत्नी को जब उसके प्रियतम पति प्राप्त नहीं होते, उनके दर्शन नहीं होते हैं, तो वह आत्मा व पत्नी उनके वियोग में व्याकुल रहती है। तो यहाँ कबीर की आत्मा एक वियोगिनी स्त्री के रूप में है। देखिए, विरहनी उबी पंत सिरी, पंत यानी रास्ता, उबी यानी खड़ी है, सिरी यानी किनारे पर। यानी ये विरहणी आत्मा अपने पति परमात्मा की खोज में, उनके दर्शन हेतु रास्ते के किनारे पे खड़ी है कि कब इस मार्ग पे वो आए और कब मुझे उनके दर्शन हो जाएं। पंथी बूझे धाई, धाई यानी दौड़ दौड़ करके, बूझे यानी पूछना, पंथी यानी राहगीरों से, उस रास्ते पे आने जाने वाले राहगीरों से कबीर की ये वियोगिनी आत्मा, वियोगिनी स्त्री, वियोगिनी पत्नी जा जा करके बार बार लोगों से पूछती है कि मेरे प्रीतम कब तक आएंगे,
कब मेरे से मिलने के लिए आएंगे, कोई तो मुझे बता दो। एक शब्द कहीं पीऊँ का, कोई तो मुझे आकर के प्रियतम का एक शब्द, एक संदेश मुझे कह दो कि वो कब मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। कब्रें मिलेंगे आई, अर्थात वे कब मेरे से आकर के मिलेंगे। हे रागीरों, कोई तो मुझे उनके आगमन का अनुकूल संदेश, शुभ समाचार तो मुझे दे दो, मैं उनके वियोग में कितनी व्याकुल हूँ। तो यहाँ कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए, उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर व्याकुल होकर के इधर उधर भटक रही है। ऐसा चित्रण यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है, क्योंकि आत्मा जो है ईश्वर की भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि वो इसी संसार में परमात्मा के दर्शन है तो लालायित रहती है और उनके वियोग में व्याकुल रहती है। अगला दूसरा पद है, विरह वेदना जब अत्यंत असह्य हो जाती है तो प्रियतम को प्राप्त करने के लिए दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। और कबीरदास जी देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यऊ तम जालो मसी करो जो धुआ जाई सरगी, अर्थात ये मेरा जो शरीर है इसको मैं जला करके मसी करूं, अर्थात राख में परिवर्तित कर दूं। यानी जब वियोग वेदना ऐसे ही हो जाती है तो अंततः यही है कि शरीर को जला डालूं और इसको राख में परिवर्तित करके जो धुआं जाई सरगी, और जब मेरा शरीर जलेगा, कोयले में परिवर्तित होगा, तो उससे चिता के जलने से जो धुआं उठेगा शरीर के जलने से, वह धुआं स्वर्ग लोक में पहुंचेगा। और आगे देखिए क्या होता, मत्ती वे राम दया करे, मत्ती यानी बुद्धि से उसका वह आभास करके कि मेरे वियोग में कोई संसार का कोई प्राणी, मेरा भक्त मेरे वियोग में जल रहा है, दर्शनों के लिए प्यासा है और मुझे वहाँ चल के उसको दर्शन देने चाहिए। तो मत्ती वे राम दया करे, तो धुएं का आभास पा करके कि मेरे वियोग में कोई जल रहा है, कोई प्रतीक्षा करता है, कर रहा है, तो उस धुएं का आभास पा करके परमपिता परमेश्वर उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर देंगे। और कृपा दृष्टि करेंगे, बरसी बुझावे आगी, बरसी यानी प्रेम जल, कृपा रूपी जल वर्षा करके वो उनके वियोग रूपी अग्नि को वो वर्षा जल से, प्रेम जल से, भक्ति जल से वो शांत करेंगे, अपने आशीर्वाद से वो शांत करेंगे, अनुकंपा करेंगे और उस वियोगिनी आत्मा से वो मिलन करेंगे, उसको वो दर्शन देंगे, उसके कष्टों को वो मिटा देंगे। तीसरी दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा आपके सामने, वीरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे ते बीरा होई। इस तीसरे दोहे में है वीरे यानी वियोग वेदना, परमपिता से मिलने की ललक, उनसे जो बिछुड़ने की जो पीड़ा है वो कष्ट। तो वीरे वीरे भुवंगम, भुवंगम यानी सर्प, वीरे रूपी सांप, तन बसे, तन यानी शरीर में वियोग वेदना रूपी सांप बसा हुआ है जो बार बार कष्ट दे रहा है, जगह जगह शरीर में डस रहा है और डसने से सारे शरीर में वियोग वेदना का जहर फैल गया है। यानी परमात्मा के दर्शन करने पे ही ये जहर समाप्त होगा। कबीरदास जी ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, मंत्र न लागे कोई, और कोई डोंगी साधु, कोई तांत्रिक आकर के तंत्र मंत्र आदि से इस राम के वियोगी पीड़ित इस शरीर का कोई उपचार करेगा, जिसकी ललक प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लग चुकी है, तो सामान्य सांसारिक इस तांत्रिक से उसका कोई उपचार नहीं होगा, कोई वैद्य कोई डॉक्टर इसका उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि इस शरीर में वियोग वेदना रूपी सांप के घुसने से, वो जगह जगह डसने से जहर फैल गया है, वीरे का जहर फैल गया है। और इस जहर का सामान्य उपचार सांसारिक दवाइयों में नहीं है। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं, राम वियोगी ना जीवे जीवे ते बीरा होई, और राम का जो वियोगी है, उनके वियोग में जो इधर उधर संसार में जो भटक रहा है, फिर वो जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। यानी परमात्मा की ललक उसको लग गई है, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर वो आगे हैं और इतनी साधना उसने कर ली है कि सूर्य दर्शन होना अब तय है। तो उनके वियोग में वह राम का वियोगी यानी परमपिता परमेश्वर से बिछुड़ी हुई आत्मा उनके वियोग में अब जीवित नहीं रह सकती। जीवित बीरा होई, और यदि वो जीवित भी रहेगा इस संसार में तो पागल होकर के जिएगा, अर्थात ईश्वर की भक्ति में ही वो लीन होकर के जिएगा, तो संसार के लोग उसको पागल कहेंगे। अगले चौथे दोहे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अंशड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, झीपड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। यानी जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो संसार में नियत कर्म करके
अपनी साधना और भक्ति के बल पर ईश्वर के दर्शन हेतु आगे चल पड़ी हैं। और जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं तो वियोगी आत्मा अपने परमपिता परमेश्वर को, पति को बार बार याद करती हैं। तो जब उनके आगमन के मार्ग को लगातार वो देखती रहती है तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और मुख से राम राम यानी परमपिता परमेश्वर पति देव को याद करते करते मुख जीभ में भी छाले पड़ गए हैं। ऐसी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने यहाँ लिखा है, असड़िया झाई पड़ी आँखों में, झाई यानी आँखों की ज्योति धूमिल हो गई है, रोशनी कम पड़ गई है। उनका इंतजार करते करते, उनका मार्ग जोहते जोहते, प्रतीक्षा करते करते, पंत निहारी निहारी, पंत यानी रास्ते को देखते देखते, रास्ते पर इंतजार करते करते आँखों की रोशनी धूमिल हो गई है। जीबड़िया छाला पड़िया और राम पुकारी पुकारी अर्थात परमपिता परमेश्वर के नाम का सुमिरन करते करते जीभ में छाले पड़ गए हैं। यहाँ वियोग वेदना ऐसे ही हैं जो इस शरीर को कष्ट मिल रहा है उस वियोग से। अब परमपिता परमेश्वर को अब दर्शन दे ही देने चाहिए। पांचवा दोहा आपके सामने है, हंसी हंसी कंत ने पाई ये, जिनी पाया तिनी रोई, जो हंसी हरि मिले तो नहीं दुहागनी कोई। यानी हंसी हंसी कंत ने पाई है, कहने का तात्पर्य संसार में जो प्राणी आया है उसको ईश्वर की भक्ति करनी ही होगी और जो आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा संसार सागर को छोड़ करके। लेकिन मनुष्य संसार में जन्म लेने के उपरांत जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है और इस सांसारिक माया मोह में उलझ जाता है तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हंस हंस के अर्थात धन संपत्ति, आमोद प्रमोद, वैभव विलास आदि इसी सुखद स्थिति में, हंसने की स्थिति में किसी ने विधाता को प्राप्त नहीं किया है। जिनी पाया तिनी रोई, जिसने विधाता के दर्शन किए हैं रो रो करके, कहने का तात्पर्य कठिन साधना से, कठिन तपस्या के उपरांत, कई जन्मों की साधना के उपरांत ईश्वर को प्राप्त किया है। तो हंसने पर ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं, सुखद स्थिति में ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं उन्होंने कष्ट सहन कर करके ईश्वर की प्राप्ति की है। जो हंसे ही हरि मिले, और यदि सुखद स्थिति में, आमोद प्रमोद में, हंसी मजाक में, हंसने में ही, खुशियों में ही यदि ईश्वर के दर्शन हो जाए तो फिर ईश्वरीय प्रेम से कोई वंचित नहीं रहेगा। अर्थात ईश्वर का प्रेम उसे ही मिलता है जिन्होंने कठिन तपस्या करके ईश्वर को दुखद स्थितियों में कष्ट सहन करते हुए याद किया है। उन्हीं को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। और जो सुखद स्थिति में ईश्वर को, सुखद स्थिति में तो ईश्वर वैसे ही याद नहीं आता लोगों को। तो नहीं दुआगनी कोई, दुआगनी का तात्पर्य यहाँ पर कोई अभागा और दुर्भाग्यशाली नहीं होगा, ईश्वरीय प्रेम से कोई वंचित नहीं होगा यदि हंसने पर सुखद स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो पूरी पद का सारांश ये है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन या ईश्वर का साक्षात्कार जिन साधु संतों ने, जिन महात्माओं ने किया है, उन्होंने कठिन तपस्या के उपरांत, कई कष्ट सहन करने के उपरांत ईश्वर के दर्शन हुए हैं। और केवल हंसने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। तो हंसने पर ईश्वर नहीं मिल सकते, सुखद स्थिति में ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, ये यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब शेष रहे 2 अंग, माया को अंग और 1 अंग और हैं। इन कुल 10 दोहों का अध्ययन हम अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। जय हिंद।